अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला खैर करे, आसानियाँ करे। हल्का पीपी 50, तहसील लस्का, ज़िला सियालकोट से। गांव जी मेरा सिरामली है। सिरामली से मतलब मैं उम्मीदवार हूँ एनपीए के लिए सूबाई असम्बली में। अब ये इलेक्शन कंटेस्ट करने का आइडिया कैसे आया, इसके पीछे कुछ बातें ऐसी थी जो हमारा इस वक्त मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत रहते हुए यहाँ पे आम आवाम का इस्तेहसाल किया जाता है और कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपको आपके हकूक मैसर नहीं है। आवाम के साथ सलूक जो किया जाता है बड़ा नारवा सा एक सलूक है और मोस्टली मतलब मुझे खुद को तकरीबन 20-25 साल से जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसके अंदर पॉलिटिशियंस को जब देखा तो पॉलिटिशियंस की एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो चीज़ ये थी कि उन्होंने वोट ले लेने के बाद आम आवाम को, पब्लिक को कोई लिफ्ट नहीं करवानी होती और उनके कोई मामला नहीं देख रहे हैं, उनके कोई तरक्याती काम नहीं करवाने, कोई डेवलपमेंट नहीं करवानी, कोई कानून साजियाँ नहीं करनी। ये सब असेंबलीज में बैठ के हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान असेंबलीज में बैठ के अपना जो इनका मेन मकसद है जो वहाँ पे काम करना है वो जी यहाँ पे इन्होंने कानून साजियाँ करनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक सियासत इसको गाली के तौर पे बना दिया गया है कि इसमें कोई शरीफ आदमी हिस्सा लेने का सोच भी नहीं सकता और यहाँ पे एक सरमायादाराना निज़ाम मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर। इस निज़ाम के तहत रहते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये नामुमकिन है कि आप तरक्की कर सकें या आप एक बेहतर माशी एक निज़ाम मुतारफ करवा सकें और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किए जा सकें। इस निज़ाम के तहत ये मुझे होता नज़र नहीं आता कि जिस निज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस है पैसे वाले के लिए, कि पैसे वाला जो बंदा होगा उसको यहाँ पे जी सैल्यूट किए जाते हैं और एक आम आदमी को अहमियत नहीं दी जाती। मैं बहसीयत उम्मीदवार मैं एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरी जो मतलब फाइनेंशियल वर्थ देखी जाए तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता, लेकिन एक जज्बा था, एक ख्वाहिश तो हम इसे नहीं कहेंगे, मजबूरी कह लें, वो मच बेटर है कि एक मजबूरी बन गई कि इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाई जाए, इस निज़ाम को बेहतर किया जाए। कैसे? वो डेफिनेटली अवाम के पास इख्तियार है इसका कि आपके वोट की ताकत, आपके वोट की अहमियत आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आपसे बेहतर कोई इसको समझ नहीं सकता। जिसने वोट कास्ट करना है वो उसकी अहमियत और ताकत से अगर नाबल्द है, उससे अगर वो वाकिफ नहीं है तो फिर इसमें उसका कसूर नहीं है। जो लोग वोट दिलवाते हैं, जो हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है, मैं हमेशा देखता हूँ, हमेशा इलेक्शंस के अंदर इस तरह से होता है कि लोग आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं कि जी आपने फलां बंदे को वोट कास्ट करना। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों हम किसी को वोट कास्ट करें? हमें हमारे वोट के बदले में डेवलपमेंट मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती, हमें हमारे वोट के बदले में हमारे लिए आसानियाँ चाहिए जो हमें नहीं मिलती, हमें हमारे वोट के बदले हमारे लिए जो सरकारी सतह पे दफातर हैं, सरकारी सतह पे जो इदारे हैं वहाँ पे हमारे लिए आसानियाँ चाहिए वो भी हमें नहीं मिलती। अब मामला ये वाला कि जब आपने वोट लेना है, कैंडिडेट भी इसमें शामिल हैं, उम्मीदवार जितने भी मतलब होते हैं वो सब इसमें शामिल कि जब वोट लेना होता है तब आप दिखलावा करते हैं, आप अपना जो असल है उसे छुपा के रखते हैं। वोट लेने के दिनों में कैंडिडेट्स जो उनसे हैं ये बड़े मीठे और बड़े धीमे लहजे के अंदर आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके पास आते हैं। क्या कोई ये बता सकता है कि जब उस उम्मीदवार को आपने कामयाब करवा दिया, कामयाबी के बाद उसका क्या रवैया रहता है आपके साथ और किस तरह से वो आपसे मिलना पसंद करते हैं? फिर मेरा ख्याल है हमें इन सब बातों और इन सब चीज़ों पे गौर करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम कब तक इस तरह से रहेंगे। हमारी चौथी नस्ल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक 76 साल गुजर चुके। 76 सालों में
हमारे साथ एक घिनौना मजाक किया जाता है, अवाम के साथ एक घिनौना मजाक किया जाता है कि यहाँ पे इल्ज़ाम तराशी की सियासत होती है, यहाँ पे जो मेन मसाइल है आम अवाम के उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। अपने जो ज़ाती मामलात हैं, जो अपने इनके ज़ाती इश्यूज होते हैं, वो असम्बलीज में डिस्कस किए जाते हैं, रातों रात उनके लिए कवानीन भी बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए हमारी कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम ये समझते हैं कि जी अवाम पाकिस्तान के मालिक है, लेकिन कैसे मालिक है? आइन और कानून के मुताबिक तो हुक्मरानी अवाम की है, हकमियत आला अल्लाह ताला की है। अब यहाँ पे इदारों के अंदर और हमारे मुंतखब अराकीन ये सभी जमीनी खुदाओं का रूप धार लेते हैं जैसे इनको इख्तियार मिलता है। अब इसके अंदर मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम बनाया गया था हम बहसीयत कौम, हमें हमारी कौमियत ख़त्म करने के लिए, हमारे अंदर तफरीक पैदा करने के लिए, और इसमें वो कामयाब भी रहे। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो सरमायादार निज़ाम के हामी थे उन्होंने इसको बदलने का कभी नहीं सोचा, कभी उन्होंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि हमने इस निज़ाम को बदलना है, हमने अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी करनी है। नहीं, ये बात बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है, इसके ऊपर गौर ही नहीं किया जाता। जो असल बात है उसको आपने एक साइड पे कर दिया, और जो नकल थी, नकल से मुराद ये कि जो ज़ाती मफादात हैं, मुफाद परस्तियाँ हैं, और सियासत के अंदर जो मुनाफकत यहाँ पे रखी जाती है, वो सब चीज़ें मिलजुल के हमें बहसीयत कौम नहीं रहने देती। इसने हमें एक बना दिया है